हेलो दोस्तों, पावर स्टॉक बाय एजी चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए अब बातचीत करते हैं निफ्टी के बारे में कि 24 फरवरी को निफ्टी में क्या लेवल आ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी ने भी 350 पॉइंटों से के आसपास में नीचे जाके क्लोजिंग दी है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, पिछले 2 दिनों से मार्केट बंद है, लेकिन पिछले फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट काफ़ी नेगेटिव रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मंडे के दिन जरूर रहेगा। अब मंडे की ये वीडियो को ध्यान से देखेगा और हो सके तो शेयर जरूर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। क्यों? यूएस मार्केट ध्यान रखिएगा, 2 खबर है इस टाइम मार्केट के अंदर जो पिछले 2 दिनों से चल रही है और हमारे मार्केट बंद है, तो उसका रिएक्शन मंडे को जरूर मिलेगा। सबसे पहले खबर, यूएस मार्केट के अंदर यूएस का मार्केट ऑलमोस्ट 1.5% से ऊपर के अंदर इसके अंदर गिरावट आई है। और दूसरी खबर, आरबीआई ने हमारे मार्केट्स के अंदर कैश फ्लो का अनाउंस करा है। एक खबर तो नेगेटिव है जो ग्लोबल न्यूज़ है और एक खबर पॉजिटिव है जो आरबीआई की तरफ से है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आरबीआई की तरफ से 2 बार भी पहले ऐसे किया जा चुका है। उसको तो मार्केट ने अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया था, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन इस बार जो आरबीआई ने फिर से अनाउंसमेंट करी है कि वह फिर से मनी फ्लो करेगा मार्केट के अंदर। हो सकता है कुछ रिस्पॉन्स आए मार्केट का पॉजिटिव साइड, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ आने के बाद वो फिर से मार्केट इसको पचा दे और मार्केट इसको बहुत ज़्यादा रिएक्शन ना ले पॉजिटिव साइड की तरफ में। तो मंडे को ध्यान रखिएगा, मंडे के लेवल्स बहुत क्रूशियल रहेंगे। एकदम शार्प अप्रोच मत रखिएगा मंडे के दिन, वजह वो हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं अपसाइड की तरफ में। अपसाइड के लिए मार्केट को 49,050 का लेवल निकालने दीजिएगा और फिर इसका नेक्स्ट लेवल 49,200 का और फिर 49,400 का लेवल हो सकता है। अगर अब बातचीत करते हैं गैप अप के बारे में, हालांकि इसके चांस 20% ही है कि ग्लोबल न्यूज़ की वजह से, लेकिन फिर भी हमें मार्केट है सारी चीज़ें बात करके रखनी चाहिए। अगर मान के चलिए मार्केट 49,000 के आसपास में ही गैप अप ओपन कर जाता है तो हमें क्या करना है? तब हमें एकदम बाइंग साइड नहीं जाना है बिल्कुल ही। सबसे पहले इसको यहाँ पे सस्टेन करने दीजिए, आधा से 1 घंटा इसको टाइम निकालने दीजिए। फिर इसके बाद ये दोबारा इन लेवल को निकालता है तो अब आप री एंट्री करिएगा, नहीं तो बहुत तगड़े स्टॉप लॉस लग जाएंगे। चलिए तो अब बातचीत करते हैं सेल साइड के बारे में, यानी पुट साइड के लिए। नीचे मार्केट अगर नीचे जाता है तो अगर मार्केट इन्हीं 48,900 के पास में ही ओपन करता है तो हमें 48,900 का लेवल एज अ रेड कैंडल के तौर पे निकालना होगा 15 मिनट चार्ट के अंदर। और फिर हमारा फर्स्ट मूव 48,700 का, सेकंड मूव 48,500 का, और अगर 500 का लेवल भी निकाल देता है तो ये 48,300 का। लेकिन ध्यान रखिएगा 300 का लेवल काफ़ी ही एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट जरूर करेगा। तो बाइंग साइड पुट साइड में इतना ही। और अगर गैप डाउन ओपन कर जाता है जिसके साथ चांस 80% है, ध्यान रखिएगा, जिसके चांस 80% है गैप डाउन ओपन होने के ग्लोबल मार्केट की वजह से। और फिर क्या हो सकता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मान के चलिए मार्केट 48,500 के आसपास में गैप डाउन ओपन कर जाता है तो फिर हमें इसमें ध्यान रखिएगा सेल साइड में, पुट साइड में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये जरूर ध्यान रखिए, पुट साइड में ना जाके इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस ज़्यादा होंगे और फिर ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा। जो इसका रेजिस्टेंस, जो इसका सपोर्ट लेवल था, फिर इसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। मान के चलिए 48,500 के आसपास में गैप डाउन ओपन कर जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस 48,700 और फिर सेकंड रेजिस्टेंस इसका 48,900 का रहेगा। और यह भी हो सकता है तीसरी कंडीशन में मार्केट इतने बड़े गैप डाउन के बाद में मार्केट एक साइडवेज के तौर पे चला जाए और आपको कोई पॉइंट ना दे। तो ध्यान से काम करिएगा मंडे को। पहले ध्यान रखिए गैप अप और गैप डाउन की पोजीशन जरूर देखिए। अगर मार्केट इन लेवल के आसपास में ही ओपन करता है तब तो ठीक है, लेकिन गैप अप और गैप डाउन के अंदर हमें इस मार्केट को ध्यान से काम करना है, तब हमें ज़्यादा जगह नहीं देगा काम करने के लिए। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। थैंक यू।